इम्तियाज जलील साहब, आप लोग तो इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये एक पॉलिटिशियन है, ये MIM पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। आज हम इनके बारे में कुछ आप लोगों के सामने फैक्ट्स रखेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि इम्तियाज जलील साहब वो शख्स हैं जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने पर महाराष्ट्र में मेरे भाई एक रैली निकाले थे। वो रैली औरंगाबाद से लेकर के मुंबई तक निकली थी। उस रैली को अगुवाई करने वाले हमारे इम्तियाज जलील साहब थे और इम्तियाज जलील साहब का नारा एक ही था। वो नारा ये था कि हमें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। इस नाम पर उन्होंने ये रैली निकाली और उस रैली में बहुत ज्यादा उनको मुसलमान भाइयों का समर्थन मिला और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से उनको हाइप मिली और उसके बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कवरेज हुई इसकी। और उस रैली का मकसद क्या था, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी और हम इसके ऊपर एक ऐसा कानून चाहते हैं कि कोई भी इंसान किसी के भी धर्म के ऊपर अगर बात करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसी के रिलेटेड एक कानून पास होना चाहिए। इस बात को कहकर इम्तियाज जलील साहब ने वो रैली निकाला था। और एक पॉइंट सबसे ज्यादा आप लोग समझ लीजिए, जब ये रैली निकली थी उसके 2 महीने के बाद में महाराष्ट्र का इलेक्शन था मेरे भाई, और महाराष्ट्र के इलेक्शन के 2 महीना पहले हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इस तरह से रैली निकालना कि हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए निकले हैं और हम हमेशा लड़ते रहेंगे हमारे नबी की इज्जत पर। वो रैली निकाले, उस रैली को 1 से 2 दिन के बाद में खत्म भी कर दिया गया। उसका नताइज क्या निकला मुझे तो नहीं पता, आज तक पता ही नहीं चला कि कौन से कानून की बात उसके बाद में उन्होंने की है। लेकिन 2 महीने के बाद में महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में इम्तियाज जलील साहब हार जाते हैं। अब चलिए हम उस इलेक्शन के बाद के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन गुस्ताखियां होती रही है और आज भी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर जगह से, हिंदुस्तान के आप कोई भी स्टेट ले लो, कोई भी उठता है और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, कोई भी उठता है हमारे रब के ऊपर बात करता है, कोई भी उठता है मुसलमानों के ऊपर जहर उगलता है, कोई भी उठता है हमारे धर्म के ऊपर हमला करता है, कोई भी कहीं से भी उठ के आता है और मस्जिदों की सर्वे करने की बात करता है। मुसलमानों की आए दिन मॉब लिंचिंग्स होती है। उस लिंचिंग के बाद भी हमारे ये जो हजरत इम्तियाज जलील साहब जो ये कहते हैं कि हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन में इनको हार मिला उसके बाद से ये हजरत कहीं नजर नहीं आए। उसके बाद में इनका एक भी स्टेटमेंट में नहीं देखा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन गुस्ताखियां होती रही, लेकिन इनके पास में वक्त नहीं था कि वहां पर वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए ये ग्राउंड पर खड़े होकर के बात कर सके। और यहीं तक ये मामला स्टॉप नहीं होता है। आप लोगों को पता है वक्त की जमीन के ऊपर कब से मामला चल रहा है, आज 1 साल का दिन गुजर गया। वक्त के ऊपर कितनी सारी मुसीबतें आई, कितने मुसलमान भाई इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कितने मुसलमान भाई जो क्रिएटर हैं, जो कहीं पर भी कुछ भी थोड़े मोड़े हैं, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन 1 साल के अंदर इन्होंने ना तो कोई रैली की, इन्होंने ना तो कोई अच्छा एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने ना तो कोई जलसे किए, इन्होंने उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी रखे रही। मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं 1 साल से पिछले नोटिस कर रहा हूं कि इम्तियाज जलील साहब तभी नजर आते हैं जब इलेक्शन आता है। आप कहीं का भी इलेक्शन देख लो, अगर महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो इम्तियाज जलील साहब कौम का नाम लेकर के आ जाते हैं, जब बिहार में इलेक्शन है तो इम्तियाज जलील साहब कौम का नाम लेकर के आ जाते हैं, उसके बाद में कहीं और पर भी इलेक्शन होगा तो इम्तियाज जलील साहब वहां पर भी आ जाएंगे बयानबाजी करने के लिए। लेकिन मैं आज इम्तियाज जलील साहब से पूछना चाहता हूं, क्या इलेक्शन आता है तो ही आपको कौम याद आती है, तो ही हमारे नबी की इज्जत याद आती है? उसके पहले क्या हमारे नबी की इज्जत तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है? उसके बाद क्या हमारे मुसलमान भाइयों की जान और माल, इज्जत और आबरू और हमारी इबादत गाहों की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है? यानी इलेक्शन होगा तो ही आप खड़े होगे, इलेक्शन नहीं होगा तो आप बात करने के लिए नहीं खड़े होगे। अब लास्ट बात पर आ जाते हैं। यही इम्तियाज जलील साहब ने कहा था जब इलेक्शन हार गए थे तो यहूदी कमांडर का नाम लेकर के कहा था, उन्होंने कहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से कि हम तुम्हारी नस्लों में कोई ऐसी ख्वातीन नहीं छोड़ेंगे जो दोबारा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर सके। और यही इम्तियाज जलील साहब कहते हैं कि अगर हमारे कौम में गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। इन्होंने अपने आप को शेर बताया और ये कहा कि सब गद्दार थे जिस वजह से ये हार गए। आज मैं इम्तियाज जलील साहब को वो बात याद दिला देना चाहता हूं जो यहूदी कमांडर ने हमारे सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा था कि हम तुम्हारी नस्लों में कोई ऐसी ख्वातीन नहीं छोड़ेंगे जो दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर सके। और जब आप इलेक्शन हारे थे उसके 6 महीने के बाद में आपके घर में आपके बेटे की शादी थी। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, आपने जो शादी की वहां पर डीजे बजवाया, आपके शादी में आप लोगों ने नाचा, आपकी शादी में पूरे के पूरे यहूदी कल्चर को अपने
अपनाया गया, आपकी शादी में पूरी तरीके से बेगैरती को आम किया गया, तो आपके बेटे की शादी में मुजरा कराया गया। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि जो इस्राएली कमांडर ने कहा था तुम्हारी नस्लों में हम नहीं छोड़ेंगे कोई ऐसी ख्वातीन जो दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर सके। जब आज सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लेकर के कौम के लोगों को गद्दार कहते हो तो याद रखो सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में मैं भी कह रहा हूं, तो याद रखना हम भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदों में से आते हैं। तो कह देना चाहते हैं जो यहूदी का रास्ता अपनाया वो आपने अपनाया, जो यहूदी के कल्चर अपनाए वो आपने अपनाए। जब यहूदी के कल्चर आप अपना सकते हो, जब यहूदियों के नक्शे कदम पर आप चल सकते हो, तो कैसे मुसलमानों को आप कहते हो कि मुसलमानों ने गद्दारी की? जब आप हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर यहूदियों के कल्चर पर अपनी जिंदगी बसर करने लगे, तो ये चीज कैसे कहते हो कि मुसलमानों का आपको दर्द है? मुसलमानों को दर्द आपको तब नजर आता है जब इलेक्शन आता है। जैसे इलेक्शन चले जाता है आपको उसके बाद में ना मुसलमान याद रहता है ना हमारे नबी की इज्जत याद रहती है। तो ऐसे लोगों को मेरे भाई वोट देने से पहले सोच लीजिए कि ऐसे लोगों को वोट दे करके क्या आपको कुछ फायदा होगा। मेरा जो फर्ज है वीडियो बना करके हकीकत बयान करना, मैंने वीडियो बना करके हकीकत बयान कर दी। अब आप लोगों का क्या नजरिया है कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे भाई जवाब दे सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी वीडियो मिलेगी सच और हक के बेसिस पर मिलेगी। यहाँ पर हम जो बात करते हैं बहुत रिसर्च करके और हकीकत के ऊपर बात करते हैं।